डू बाप वो सोच। नमस्ते दिल्ली वालों, कैसे हो सब। आज बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने दुनिया भर में लोगों की पैसे को लेकर सोच बदल दी। हाँ भाई, मैं बात कर रहा हूँ रॉबर्ट कियोसाकी की सुपरहिट बुक रिच डैड पुअर डैड, व्हाट द रिच टीच देयर किड्स अबाउट मनी दैट द पुअर एंड मिडिल क्लास डू नॉट। इसका टाइटल ही इतना पावरफुल है, सोच लो अंदर क्या माल होगा। तो बेसिकली इस बुक में ऑथर ने अपने दो बापों की कहानी बताई है। एक उसका अपना बाप पुअर डैड और दूसरा उसके दोस्त का बाप रिच डैड। दोनों ही अच्छे इंसान थे, मेहनत करते थे, पर पैसे को लेकर उनकी सोच एकदम अलग थी। जमीन आसमान का फर्क था भाई। पुअर डैड का फंदा पढ़ाई लिखाई और नौकरी। तो पहले बात करते हैं पुअर डैड की। ये ऑथर के असली दाद थे, बहुत पढ़े लिखे, पीएचडी डिग्री होल्डर, गवर्नमेंट जॉब में अच्छी पोस्ट पर। उनका सिंपल फंडा था, बेटा खूब पढ़ो, अच्छे ग्रेड्स लाओ, ताकि तुम्हें एक सेफ सिक्योर जॉब मिल जाए जिसमें अच्छी सैलरी हो और बेनिफिट्स भी। उनके लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी मतलब एक स्टेबल नौकरी। वो हमेशा कहते थे, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, या मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। रिस्क लेने से डरते थे और इन्वेस्टमेंट्स को रिस्की मानते थे। उनकी लाइफ का पैटर्न था, पढ़ाई करो, नौकरी ढूंढो, शादी करो, घर खरीदो, लोन पे, बिल पे करो और बस इसी चक्कर में फेस रहो। इसे कियोसाकी रैट रेस कहता है। रिच डैड का ज्ञान, पैसे से काम कराओ। अब आते हैं रिच डैड पे। ये ऑथर के बेस्ट फ्रेंड के डैड थे। स्कूल ड्रॉप आउट थे, ज्यादा पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन बिजनेस सेंस कमाल का था। उन्होंने ऑथर को बचपन से ही पैसे के असली खेल सिखाए। उनका मंत्र था, बेटा सिर्फ पैसे के लिए काम मत करो, बल्कि ऐसा कुछ करो कि पैसा तुम्हारे लिए काम करे। वो कहते थे, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता बोलने की जगह पूछो, मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। उनका फोकस जॉब सिक्योरिटी पर नहीं, फाइनेंशियल फ्रीडम पर था। वो सिखाते थे कि एसेट्स खरीदो, बिजनेस बनाओ, इन्वेस्ट करो। रिस्क को अवॉइड करने की बजाय ये मैनेज करना सीखो। लेसन 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। रिच डैड का पहला और सबसे इम्पोर्टेंट लेसन यही था। गरीब और मिडिल क्लास लोग सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, सैलरी मिलती है, बिल भरते हैं और ये साइकिल चलता रहता है। वो डर और लालच, फियर एंड ग्रीड के पैटर्न में फेस होते हैं। नौकरी छूटने का डर और ज्यादा पैसा मिलने का लालच। रिच डैड ने कियोसाकी को समझाया कि इस रैट रेस से बाहर निकलना है तो तुम्हें पैसे से काम करवाना सीखना होगा। अपनी जॉब के साथ साथ या उसके अलावा ऐसे वेज ढूंढो जहां से पैसा ऑटोमेटिकली आए, बिना तुम्हारे एक्टिवली घंटे लगाए। पैसिव इनकम स्ट्रीम्स क्रिएट करो। जॉब सिर्फ एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है। रिच डैड कहते थे कि जॉब पर डिपेंड रहना लंबी रेस में एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम का। प्रॉब्लम है कि आपके खर्चे हमेशा रहेंगे, लेकिन जॉब हमेशा रहेगी, इसकी क्या गारंटी। और जॉब में सैलरी बढ़ती है, पर उसके साथ टैक्स भी बढ़ता है और अक्सर खर्चे भी बढ़ जाते हैं। इसलिए जॉब को सिर्फ एक स्टेपिंग स्टोन समझो। असली गोल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होना चाहिए, जहां तुम्हारी इनकम सिर्फ तुम्हारी सैलरी पर डिपेंडेंट ना हो। पैसे की समझ डेवलप करना जॉब स्किल्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में फाइनेंशियली सक्सेसफुल होने के लिए। लेसन 2, फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों जरूरी है। एसेट वर्सेस लायबिलिटी, ये बुक का कोर कॉन्सेप्ट है भाई। रिच डैड ने कहा, इट्स नॉट अबाउट हाउ मच मनी यू मेक, इट्स अबाउट हाउ मच मनी यू कीप। और पैसा रखने के लिए तुम्हें फाइनेंशियल लिटरेसी चाहिए, मतलब पैसे की समझ। सबसे बेसिक चीज है एसेट और लायबिलिटी के बीच का फर्क समझना। रिच डैड की सिंपल डेफिनेशन, एसेट वो चीज है जो तुम्हारी जेब में पैसा डालती है, जैसे कि रेंटल प्रॉपर्टी जिसका किराया आता है, स्टॉक्स जिसे डिविडेंड मिलता है, या कोई बिजनेस जो प्रॉफिट देता है। लायबिलिटी वो चीज है जो तुम्हारी जेब से पैसा निकलती है, जैसे कि कार लोन की ईएमआई, क्रेडिट कार्ड का बिल या होम लोन का इंटरेस्ट, अगर वो घर सिर्फ रहने के लिए है, रेंट पे नहीं। गरीब और मिडिल क्लास का कैश फ्लो पैटर्न, कियोसाकी कहते हैं कि पुअर डैड और मिडिल क्लास का कैश फ्लो पैटर्न सिंपल होता है। सैलरी आती है,
इनकम और सीधा एक्सपेंसेस, खर्चों और लाइबिलिटीज, लोन की ईएमआई, क्रेडिट कार्ड पेमेंट एटसेट्रा में चली जाती है। उनके पास एसेट्स या तो होते ही नहीं या बहुत कम होते हैं। उनका फोकस लाइबिलिटी खरीदने पर ज्यादा होता है, जैसे बड़ा घर लोन पर, नई गाड़ी लोन पर, जिनको वो एसेट समझते हैं। पर रिच डैड के हिसाब से वो लाइबिलिटीज है क्योंकि वो जेब से पैसा निकाल रही है रेगुलर मेंटेनेंस और इंटरेस्ट के फॉर्म में। अमीरों का कैश फ्लो पैटर्न, एसेट पावर। अब देखो अमीरों का पैटर्न। रिच डैड सिखाते थे कि इनकम आने पर सबसे पहले एसेट्स खरीदो। ये एसेट्स जैसे रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, बिजनेसेस और इनकम जनरेट करते हैं। फिर इस जनरेटेड इनकम से वो अपने खर्चे, एक्सपेंसेस पूरे करते हैं। और अगर कुछ लग्जरी आइटम लेना हो, लायबिलिटी, तो वो भी एसेट से जनरेट हुई इनकम से लेते हैं, ना कि अपनी मेहनत की कमाई, सैलरी से। मतलब उनका पैसा उनके लिए और पैसा बना रहा है। उनका प्राइमरी फोकस हमेशा एसेट कॉलम को बढ़ाने पर रहता है। अपना घर एसेट है या लाइबिलिटी? बड़ा सवाल। बुक में कियोसाकी ने एक कंट्रोवर्शियल बात कही, योर हाउस इज नॉट एन एसेट। इसे बहुत लोग डिसएग्री करते हैं, पर रिच डैड का पॉइंट समझो। अगर तुमने घर लोन पर लिया है और उसमें खुद रह रहे हो, तो वो तुम्हारी जेब से हर महीने पैसा निकाल रहा है, ईएमआई, प्रॉपर्टी टैक्स, मेंटेनेंस के रूप में। हाँ, उसकी वैल्यू अप्रिशिएट हो सकती है, पर जब तक तुम यूज बेचकर प्रॉफिट ना कमाओ या रेंट पर ना दे दो जिससे पॉजिटिव कैश फ्लो आए, तब तक वो फंक्शनली एक लाइबिलिटी है। एसेट वो तब बनेगा जब वो तुम्हारी जेब में पैसा डालने लगे। तो घर खरीदना बुरा नहीं, पर इसे एसेट समझकर फाइनेंशियल प्लानिंग करना गलत हो सकता है। लेसन 3, माइंड योर ओन बिजनेस। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों के काम में टांग मत अड़ाओ, वो तो वैसे भी नहीं अड़ानी चाहिए। यहाँ माइंड योर ओन बिजनेस का मतलब है अपनी नौकरी के साथ साथ अपने खुद के बिजनेस पर, यानी अपने एसेट कॉलम पर फोकस करो। तुम्हारी जॉब तुम्हारा प्रोफेशन है, पर तुम्हारा बिजनेस वो है जो तुम्हारे एसेट्स हैं। एक डॉक्टर का प्रोफेशन डॉक्टरी करना है, पर उसका बिजनेस उसकी क्लिनिक, उसके इन्वेस्टमेंट्स, उसकी रेंटल प्रॉपर्टीज हो सकती है। तो अपनी जॉब करते रहो, पर उससे जो पैसा आए उससे एसेट्स खरीदो और अपना एसेट वाला बिजनेस बिल्ड करो। वही तुम्हें फाइनेंशियली फ्री बनाएगा। किस तरह के एसेट्स बनाएं? तो सवाल उठता है कि भाई किस टाइप के एसेट्स बनाएं? कियोसाकी कुछ एग्जांपल्स देते हैं। बिजनेसेस, ऐसे बिजनेसेस जो तुम्हारे बिना भी चल सके, जहां तुम्हें एक्टिवली काम ना करना पड़े। पैसिव इनकम, स्टॉक्स, अच्छे कंपनीज के शेयर्स खरीदना। बॉन्ड्स, गवर्नमेंट या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। इनकम जनरेटिंग रियल एस्टेट, प्रॉपर्टीज जिनसे रेंट आता हो। नोट्स, आईओयूज, लोगों को दिए गए लोन्स जिन पर इंटरेस्ट मिलता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जैसे बुक रॉयल्टीज, म्यूजिक रॉयल्टीज, पेटेंट से इनकम। बेसिकली कुछ भी जो वैल्यू होल्ड करता हो, इनकम प्रोड्यूस करता हो और जिसकी मार्केट वैल्यू बढ़ने की पोटेंशियल हो। लेसन 4, द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉर्पोरेशंस। ये थोड़ा टेक्निकल है पर इम्पोर्टेंट है। कियोसाकी बताते हैं कि शुरू में टैक्सेस सिर्फ अमीरों पर लगाए जाते थे, पर धीरे धीरे मिडिल क्लास और गरीबों पर भी बोझ बढ़ गया। अमीर लोग इसलिए अमीर रहते हैं क्योंकि वो फाइनेंशियल सिस्टम को समझते हैं और उसका फायदा उठाते हैं लीगली। एक बड़ा टूल है कॉर्पोरेशंस। एक एम्प्लॉय पहले कमाता है, फिर टैक्स देता है और बचे हुए पैसे से खर्च करता है, जबकि एक कॉर्पोरेशन, कंपनी पहले कमाती है, फिर अपने सारे खर्चे जो बिजनेस के लिए जरूरी हैं करती है और जो प्रॉफिट बचता है उस पर टैक्स देती है। इसे उनका टैक्सेबल इनकम कम हो जाता है। अमीर लोग अपने एसेट्स कॉर्पोरेशंस के थ्रू ओन करते हैं ताकि टैक्स बेनिफिट्स ले सकें। सिर्फ पैसा बचाना काफी नहीं है। पुअर डैड हमेशा पैसा बचाने पर जोर देते थे। रिच डैड कहते थे कि सेविंग अच्छी बात है, पर सिर्फ सेविंग से कोई अमीर नहीं बनता, स्पेशली जब इन्फ्लेशन, महंगाई तुम्हारे बचाए हुए पैसे की वैल्यू कम कर रही हो। पैसे को सिर्फ बैंक में रखने से वो ग्रो नहीं करेगा। जरूरी है कि उस पैसे को इन्वेस्ट करना सीखो ताकि वो तुम्हारे लिए काम करे और इन्फ्लेशन को बीट कर सके। सेविंग इमरजेंसी फंड के लिए ठीक है, पर वेल्थ क्रिएशन के लिए इन्वेस्टमेंट जरूरी है।
लेसन 5 द रिच इन्वेंट मनी। इसका मतलब ये नहीं कि वो नोट छापते हैं। इसका मतलब है कि अमीर लोग अपॉर्चुनिटीज देखने में माहिर होते हैं जो दूसरों को नहीं दिखती। वो सिर्फ तैयार इन्वेस्टमेंट्स में पैसा नहीं लगाते बल्कि कई बार डील्स क्रिएट करते हैं। उनके पास फाइनेंशियल इंटेलिजेंस होती है जिससे वो मार्केट ट्रेंड्स को समझते हैं, अंडरवैल्यूड एसेट्स को पहचानते हैं और क्रिएटिव सॉल्यूशंस निकालते हैं पैसा बनाने के लिए। वो आई कांट अफोर्ड इट नहीं बोलते, वो हाउ कैन आई अफोर्ड इट पूछते हैं, जो उनके दिमाग को सॉल्यूशंस ढूंढने पर मजबूर करता है। वो इंफॉर्मेशन और नॉलेज को यूज करके पैसा बनाते हैं। फाइनेंशियल आईक्यू बढ़ाना जरूरी है। रिच डैड कहते थे कि स्कूल तुम्हें एकेडमिक और प्रोफेशनल स्किल्स सिखाता है, पर फाइनेंशियल स्किल्स नहीं। फाइनेंशियल आईक्यू डेवलप करना तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी है। इसके 4 मेन पिलर्स हैं: अकाउंटिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट पढ़ना और समझना, नंबर्स की लैंग्वेज सीखना, इन्वेस्टिंग, पैसे से पैसा बनाने की साइंस और आर्ट, स्ट्रैटेजीज, रिस्क मैनेजमेंट, अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स, सप्लाई और डिमांड की फोर्सेस को समझना, मार्केट ट्रेंड्स को पहचानना, द लॉ, टैक्स एडवांटेजेस, कॉर्पोरेट लॉ और रेगुलेशंस को समझना ताकि सिस्टम में लीगली काम कर सको और खुद को प्रोटेक्ट कर सको। लेसन 6 वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। ये लेसन खास कर यंग लोगों के लिए है। रिच डैड ने सलाह दी कि जब तुम यंग हो तो ऐसी जॉब करो जहां तुम्हें स्किल्स सीखने को मिले, ना कि सिर्फ जहां ज्यादा सैलरी मिले। खासकर सेल्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, लीडरशिप और पीपल मैनेजमेंट स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस और इन्वेस्टमेंट में सक्सेस के लिए। एक बार तुमने जरूरी स्किल सीख लिए तो पैसा अपने आप आएगा। सैलरी के पीछे मत भागो, शुरू में लर्निंग के पीछे भागो। वो स्किल्स तुम्हारे एसेट्स बनेंगे लाइफ में। ऑब्स्टिकल्स को पार करना, डर, सिनिसिज्म, लेजीनेस। कियोसाकी कहता है कि फाइनेंशियली लिटरेट होने के बाद भी लोग अमीर इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि कुछ ऑब्स्टिकल्स उन्हें रोक देते हैं। सबसे बड़े दुश्मन है फियर, डर, पैसा लूज करने का डर। हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है, पर रिच डैड कहते थे कि रिस्क को अवॉइड करने की बजाय मैनेज करना सीखो। स्टार्ट स्मॉल, एजुकेट योरसेल्फ। सिनिसिज्म, शक्की मिजाज, हर चीज में नेगेटिव देखना, ये नहीं चलेगा, मैं नहीं कर सकता। ऐसे लोग अपॉर्चुनिटीज मिस कर देते हैं। पॉजिटिव माइंडसेट रखो, एनालिसिस करो, पर डाउट को पैरालिसिस मत बनने दो। लेजीनेस, आलस। लोग बिजी रहते हैं पर फाइनेंशियली लेजी होते हैं। अपने फाइनेंसेस को टाइम में ही देते, सीखने में आलस करते हैं। थोड़ा ग्रीड, बेहतर लाइफ की चाहत लेजीनेस को मार सकता है। बैड हैबिट्स, स्पेंडिंग हैबिट्स खराब होना। पे योरसेल्फ फर्स्ट का रूल फॉलो ना करना, मतलब इनकम आते ही पहले इन्वेस्टमेंट और सेविंग के लिए पैसा अलग करना, फिर खर्च करना। एरोगेंस, घमंड। जब लोग सोचते हैं कि उन्हें सब पता है तो वो सीखना बंद कर देते हैं। एरोगेंस इक्वल्स इग्नोरेंस। हमेशा हम्बल रहो और सीखते रहो। शुरुआत कैसे करें? गेटिंग स्टार्टेड टिप्स। तो भाई, इतना ज्ञान ले लिया, अब शुरू कैसे करें? कियोसाकी कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स बताते हैं। फाइंड अ स्ट्रॉन्ग रीजन, पर्पस। क्यों बनना है अमीर? फाइनेंशियल फ्रीडम क्यों चाहिए? एक स्ट्रॉन्ग वाई आपको मोटिवेट रखेगा। चूज योर फ्रेंड्स केयरफुली। ऐसे लोगों के साथ उठो बैठो जो पैसे के बारे में पॉजिटिव बात करते हैं, सीखते सिखाते हैं। नेगेटिव लोगों से दूर रहो। एजुकेट योरसेल्फ कंटिन्यूअसली। बुक्स पढ़ो, सेमिनार्स अटेंड करो, कोर्सेज लो। फाइनेंशियल लिटरेसी पर काम करते रहो। मास्टर अ फॉर्मूला, देन लर्न अ न्यू वन। पहले एक टाइप की इन्वेस्टमेंट जैसे स्मॉल रियल एस्टेट सीखो, मास्टर करो, फिर दूसरी तरफ बढ़ो। पे योरसेल्फ फर्स्ट। जैसे ही इनकम आए, पहले एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्टमेंट के लिए निकालो, बाकी बचे हुए से खर्चे मैनेज करो। डिसिप्लिन लाओ। पे योर एडवाइजर्स वेल। अच्छे अकाउंटेंट, लॉयर, ब्रोकर जरूरी है। उनकी एडवाइस वैल्यू रखती है। बी एन इंडियन गिवर। इन्वेस्टमेंट से जो इनिशियल पैसा लगाया था वो जल्दी से जल्दी वापस निकालने की कोशिश करो। ROI। फिर जो प्रॉफिट है उसे खेलते रहो, रिस्क कम हो जाता है। यूज एसेट्स टू बाय लग्जरीज। महंगी चीजें, लायबिलिटीज तब खरीदो जब तुम्हारे एसेट्स इतना पैसा जनरेट करने लगे कि वो उनका खर्चा उठा सके। नीड हीरोज। रोल मॉडल्स ढूंढो। वॉरेन बफेट या कोई लोकल सक्सेसफुल इन्वेस्टर, उनकी स्ट्रैटेजी स्टडी करो।
टीच एंड यू शैल रिसीव। जो सीखा है वो दूसरों को सिखाओ, इससे तुम्हारी अपनी अंडरस्टैंडिंग और स्ट्रांग होगी। फाइनल थॉट्स, सोच बदलो, लाइफ बदलेगी। तो भाई लोग, रिच डैड पुअर डैड का मेन मैसेज यही है कि अमीरी सिर्फ पैसों से नहीं आती, सोच से आती है। अगर आप पुअर डैड की तरह सोचते रहोगे, जॉब सिक्योरिटी, सेविंग, रिस्क से डरना, तो शायद आप कंफर्टेबल लाइफ जी लो, पर फाइनेंशियली फ्री होना मुश्किल है। अगर आप रिच डैड की तरह सोचना शुरू करोगे, फाइनेंशियल एजुकेशन, एसेट्स बनाना, पैसे से काम करवाना, कैलकुलेटेड रिस्क लेना, तो आपके लिए वेल्थ क्रिएट करने के दरवाजे खुल सकते हैं। ये बुक टेक्निकल इन्वेस्टमेंट गाइड नहीं है, बल्कि माइंडसेट शिफ्ट करने वाली किताब है। ये आपको मजबूर करती है कि आप स्कूल सिस्टम और सोसाइटी की दी हुई फाइनेंशियल कंडीशनिंग पर सवाल उठाओ और अपनी फाइनेंशियल फ्यूचर की जिम्मेदारी खुद लो। कॉल टू एक्शन, अब आपकी बारी। तो दोस्तों, ये थी रिच डैड पुअर डैड की डिटेल समरी दिल्ली स्टाइल में। उम्मीद है आपको मजा आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। सिर्फ सुनना नहीं है, इसके प्रिंसिपल्स को लाइफ में उतारना भी है। छोटे स्टेप से शुरू करो, फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाओ, एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क समझो और धीरे धीरे अपने एसेट कॉलम को बिल्ड करना शुरू करो। याद रखो, फाइनेंशियल फ्रीडम एक जर्नी है, कोई रेस नहीं। कंसिस्टेंसी और लर्निंग की है। अगर आपने ये बुक पढ़ी है तो कमेंट्स में बताओ आपका फेवरेट लेसन कौन सा था, और अगर नहीं पढ़ी तो भाई पढ़ लो, वर्थ इट है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहो, कमाते रहो।